क्या हुआ? अब मजा आई। अब मजा आई। अब तीन तीन जने गए। हाँ उमा कटे मरिए, हम तुम केवल मजा लीजिए ना दूर से। हाँ आगे न जाए। बहुत प्यार करते हैं पतोहिया से हम। जय सिंह। हाँ दोस्त विक्रम सिंह, कुछ देखा तुमने? हमने देखा नहीं कुछ, तुमने देखा? एक नजर सामने डालो, यही महाराज उत्तम सिंह की बेटी माधवी है। आओ आओ चलकर सबसे पहले माधवी को कैद करते हैं। चलो दोस्त चलो, सबसे पहले इसका खमन चूर चूर करते हैं। मेरे बहादुरों, मेरी बात को जरा गौर से सुनो। हाँ दोस्त विक्रम सिंह। और मेरे बहादुरों और महाराज के सिपे सालारों, मेरी बात को गौर से सुनो। मेरे बहादुरों आगे बढ़ो बढ़ो, मेरे बहादुरों। हथियार थाम लो, हिम्मत से काम लो। हथियार थाम लो, हिम्मत से काम लो। मेरे बहादुरों आगे बढ़ो बढ़ो, मेरे बहादुरों आगे सिपाहियों, मुझे मालूम होना चाहिए कि वीर सिंह की सेना हमारे उज्जैन नगर पर चढ़ाई कर गया है। तेरा हथियार कहाँ है? विक्रम दोस्त, मेरे दोस्त जैसे विक्रम सिंह अधीर सिंह और बादलो माधवी को अनतारी करो, बादलो माधवी को। बादलो माधवी को अनतारी करो, धोखे से जख्मी करके मुझको भगी, भागने न पाए और बदकार वो कैद कर लो जाकर अभी तुम। मेरे यार हाँ धीर सिंह, हाँ मेरे यार वो खमंडी माधवी मुझे धोखे से जख्मी करके भाग गई है। उसको कैद करके अपने कंधन गले करो और विक्रम सिंह जाओ
गिरो, खेल लो, और तोपों से उड़वा दो। मेरे यार, वो तुम्हें धोखे से जख्मी करके गई है। सुनो हमारी बात, हम क्या कहना चाहते हैं। वीर सिंह, बोलो, क्या कहना चाहते हो तुम? तो तोड़ा तोपों से या चाक सारा महल तू उड़ा या तोपों से। बहुत सही कहते हो वीर सिंह, बहुत सही कहते हो। तो तोड़ा तोपों से या चाक सारा महल देख लूं कितना है वो बहादुर बसर। आप बेखौफ रहिए, क्या यहाँ इस घड़ी लाता उत्तम को करके गिरफ्तार कर। हाँ मेरे यार, यही उम्मीद है तुमसे वीर सिंह। मेरे यार, आप यहीं पर हमारा इंतजार कीजिए और हम अभी उस महाराज उत्तम को गिरफ्तार करके आपके सामने हाजिर करेंगे मेरे यार। दोनों लोग जाओ, साथ में उस मक्कार धोखेबाज माधवी को भी कैद करके लाना। आवाज दिलाऊंगा मेरे यार। हम तुम्हारा इंतजार यहीं पे कर रहे हैं। क्यों नहीं? हथियार कहाँ है? हथियार इधर है। हाँ, हथियार में गोली भरे रहे। ये तीनों जने आवत, तीनों जने ऐसा ठोको। गोली निसर गए। फिर भले आप धुआं लेकिन लग कहना है अरे पेटवा न चाही तो महाराज की जय हो। द्वारपाल, कहिए महाराज। तुम्हें मालूम नहीं है, हाँ, उज्जैन नगर में चढ़ाई हो गई है। महाराज उत्तम, वो पहचान आखिरकार वीर सिंह ने अपने चमचे भेज ही दिए। हाय! महाराज उत्तम, ये वीर सिंह का चमचा नहीं है, वीर सिंह का भेजा हुआ वो दूत है जो आज तुम्हारे हाथों में हथकड़ी डालकर अपने महाराज के कदमों में डालेगा। सुन लो हमारी बात, मैं कोई यहाँ चूड़ियां पहन के नहीं खड़ा हुआ हूँ। मैं भी एक छत्री हूँ। पहले हमसे मुकाबला तो करो, उसके बाद हथकड़ी पहनाना। महाराज उत्तम, हमारे महाराज का सख्त आदेश है कि उत्तम के हाथों में हथकड़ी डालकर उसे बंदी बनाकर हमारे राज दरबार में लेकर आओ। हम तुमसे सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि चुपचाप हमारे साथ बंदी बनकर चलो। ये तुम्हारा ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि एक छत्री से बात कर रहे हो। और बंदी बनाने की बात, बंदी यहाँ से मैं नहीं बल्कि तुम यहाँ से चुपचाप भागोगे। एक छत्री हो, छत्री कभी हार नहीं मान सकता है। महाराज उत्तम, शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हारे सामने एक बहादुर महाराज का बहादुर सेना नायक सेनापति धीर सिंह खड़ा है। हमें मालूम है महाराज वीर सिंह जरूर बहादुर होंगे, लेकिन ये उत्तम सिंह ये भी छत्री है और ये बहादुर ये भी है। और रही बात उसकी सेना नायक एक छत्री से जिस वक्त पार पा जाएगा उसी वक्त उसको कैद करेगा। तो तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ। महाराज उत्तम,
हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। यही है तुम्हारी वीरता। हरामजादे, एक छत्री को पीछे से गिरफ्तार किया है और कहते हो कि मैं बहादुर महाराज का बहादुर सेनानायक हूं। हमने तुम्हें पहले ही बताया कि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, वरना हम तुम्हें अपनी पूरी वीरता दिखाते। और रही बात पीछे से कैद करने की, तो युद्ध में इसे जानते हो क्या कहते हैं? इसे ही रणनीति कहते हैं महाराज उत्तम, रणनीति। चलो हमारे साथ। चलो महाराज, याद आया वो दिन जो याद दिला के गया। बात नहीं, एक नजर इधर घुमा कर देख, उसके बाद जंग करना। खड़गसेन, काट कर लो माधवी को और डाल दो उसके हाथों में हथकड़ियां। बहुत अच्छी बात है। अब आएगा आनंद इसकी जवानी का। डाल दो। थलपत विक्रम सिंह, हाँ, ये मत सोच कि मैंने अपनी हार मान ली है। अगर हमारे पिता कैद नहीं होते तो शायद तो यहां से जिंदा नहीं जाता। माधवी, दलपत विक्रम सिंह है मेरा नाम। देखती जाओ आगे आगे होता है क्या। दलपत विक्रम सिंह, हाँ, ये सोच ले कि ये मात बिहारी नहीं है, सिर्फ हथियार छोड़े हैं। खड़गसेन, ले चलो इन दोनों को राज दरबार, इसका फैसला वही होगा। बहुत घमंड है तुझे ना। हाँ, इसी माधवी ने। विक्रम, ले चलो इन दोनों को, दगाबाजों को। इनकी सजा इनको जरूर मिलेगी। आओ लेकर। अच्छा, समझदार के लिए सारा काफी। ये अपनक बहुरा रहे, बीच वाले अपनक बहुरा रहे, वो अपनक बहुरा रहे। आप फायदा कह के हुआ, तब तो कई तीनों दिने बहुरा फौदा। अबे हमारे हत्ती गोली मारी, सब तो मुंह से निकल गई, दो गोली चपक गई। अब इनका ऑपरेशन करवाओ। ऑपरेशन कराओ। लेकिन कहना है, इधर देखिए, कहानी पे आप भी गौर करिए। हाँ, इधर देखिए, बेर सिंह ने जो सैनिकों को भेजा था, वो देखिए इधर महाराज को और उनकी बेटी को किडनैप कर लेते हैं, मतलब पकड़ लेते हैं, लेके जाते हैं महाराज के पास। कहानी किस मोड़ पे जाती है, आप लोग गौर करना। ओ मेरी सुन ले अरज तू मुरलिया वाले रे, मेरी सुन। द्वारपाल, हाँ वाले ये बताओ मुझे, जी मेरे तीनों सैनिक जी और मंत्री जी जी गए थे जी उज्जैन, जी। अभी तक वापस नहीं आखिर बात क्या है? मालिक आते ही होंगे, इंतजार कर लीजिए। ठीक है, आने का इंतजार करो। जी। महाराज, महाराज, आपकी विजय हुई। महाराज, आपकी विजय हुई और दुश्मन की पराजय हुई। महाराज उत्तम सिंह और उसकी बेटी माधवी दोनों बंदी बने आपके सामने। शाबाश जय सिंह। घमंडी राजा उत्तम सिंह, तुझे अपनी बहादुरी पर बहुत घमंड था और तूने 3 अपराध किए हैं। पहला अपराध,
मेरे मंत्री खड़क सिंह का अपमान किया तूने, और दूसरा अपमान, मेरा 5 लाख रुपया कर्जा नहीं दिया तूने, और तीसरा अपमान, मेरे सेनापति जय सिंह का के सर पे चोट दिया तूने। बोल, मैं तुझे क्या सजा दूं? महाराज, आप कहते हैं कि तुमने अपमान किया है, खड़क सिंह को अपमान किया, लेकिन महाराज ये आपको ध्यान होना चाहिए, मैं भी एक क्षत्रिय हूं और आपका नौकर एक महाराज के सामने जाकर उसको अपमान करे, उसी के राज में, उसी के सिंहासन पर उसका अपमान करे, तो अगर ये है आपके साथ होता तो आप क्या करते? क्या? हाँ महाराज, आपका मंत्री हमारे साथ बदतमीजी से बात किया, इसलिए हमने उसका अपमान किया। और ये बताओ मुझे, मेरे सेनापति जय सिंह के सर पे चोट किसने दिया? महाराज, ये बात हमारी बेटी से पूछिए। बेटी माधवी, मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरे सेनापति जय सिंह के सर पे चोट किसने दिया है? महाराज, आप महान हैं, मैं आपकी कद्र करती हूँ, लेकिन सोचिए, हमारे पिताजी के कोई बेटा नहीं है, उन्होंने हमें पाल पोस के इतना बड़ा किया, अगर हमारे राज पर कोई आक्रमण करता है तो वीर छत्राणी माधवी उसे सहन नहीं करेगी, इसलिए मैंने अपनी तलवार जब तक नहीं छोड़ी जब तक मेरे पिताजी कैद नहीं हुए। महाराज, मैं मानती हूँ कि मैंने जैन सिंह को घायल किया, लेकिन मेरा इरादा नहीं था, मेरा इरादा यह था कि मेरा राज कैसे बचे। शाबाश बेटी माधवी, मैं आज तुम्हारी बहादुरी से बेहद खुश हूं। धीर सिंह, सबकी हथकड़ी खोली जाए, माधवी की हथकड़ी खोली जाए। महाराज की हथकड़ी खोली जाए और इन्हें रिहा किया जाए। जय सिंह, माधवी के हाथ की हथकड़ी खोलो। राजन, आपने जो सवाल माधवी से किया था वो सच है, बहुत बहादुर माधवी है, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ाई करना कोई अपराध नहीं है। क्या बात है विक्रम सिंह, क्या देख रहे हो? हम तुमको देख रहा हूं जय सिंह, जो तुम कर रहे हो वो अच्छा नहीं कर रहे हो। जय सिंह, याद रखना, तुमको भी हम देख लेंगे। हमको देख लेगा? क्या देख लेगा विक्रम? जो देखना हो तो रणभूमि में देखना। महाराज उत्तम सिंह, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। कहिए महाराज, क्या कहना चाहते? और सुनो मेरी बात। और मुक्त मैंने किया राजा उत्तम तुम्हें, रहो कुछ रोज यहाँ पर ये मेहमान बन। माधवी जो है बेटी
है बेटी मेरी सारा कम भूल जाओ मेरे दोस्त हाँ महाराज, आप मेरे मेहमान हैं, कुछ रोज आप हमारे यहाँ रहें। और बेटी माधवी महाराज। आज से मेरी बेटी है। महाराज, मैंने सिर्फ आपका नाम सुना था, कभी देखा नहीं था, लेकिन मैंने जितना सुना था उससे बढ़कर पाया। आप हम लोगों का कर्ज माफ करके हम पर उपकार किया है और हमें इस राज्य में रहने की अनुमति दी है। महाराज, हाँ बेटी। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। नहीं बेटी, इसमें एहसान की क्या बात है। ठीक है महाराज, मैं तो खुशी हूँ कि कुछ दिन आपके इस राजमहल में मैं रह सकती हूँ। क्यों नहीं बेटी, सेनापति जैसे ही। मंत्री जी जाओ, हमारे मेहमानों के लिए रहने का बंदोबस्त कर दो। मालिक, क्या बात है? पनीर आज बनवा ली। पनीर? हाँ साहब। आखिर क्यों? साहब आज मेहमान आए हैं तो पनीर तो बने। अरे क्या मेरे मेहमान पनीर खाएंगे? नहीं साहब, पनीर इनका खाई।